बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली। द परफ्यूम क्लब चैनल में आपको खुशामदीद। जी जनाब, मेरी आज इस वीडियो का एजेंडा है अर्ली बर्ड कमर्शियल के ऊपर डिस्कस करना। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 मार्च उसका बैलेट हुआ और आज तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं। तो मैं आज इस 6 दिन की प्रोग्रेस आप लोग के सामने रखूंगा और मैं इस वीडियो में ये भी आपको बताऊंगा कि जनाब कैसे आप इन फॉर्म्स को लीगली ट्रांसफ़र कर सकते हैं DHA कोटा के ऑफिस में। इसका भी एक प्रोसेस DHA कोटा ने दिए, जो कि मैं इस वीडियो के एंड में आप लोग के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं एक बात बताता चलूँ, ये वैसे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी। जनाब, अर्ली बर्ड कमर्शियल DHA कोटा ने 2023 में एक न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अपने इन्वेस्टर्स के लिए लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह इस अर्ली बर्ड कमर्शियल ने इस टाइम पे करंटली पूरे पाकिस्तान में धूम मचा के रखी हुई है। आप चाहे लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, कराची की बात करें, पेशावर की बात करें या कोयटा की बात करें, इस टाइम सिर्फ DHA कोयटा का नाम लिया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ ट्रेडिंग्स देखी जा रही है। तो चाहिए मैं इस अर्ली बर्ड कमर्शियल के ऊपर बात करता हूँ, छोटी सी एक हिस्ट्री मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूं। जनाब, DHA कोटा ने अर्ली बर्ड कमर्शियल की जो लॉन्चिंग डेट थी वो 20 फ़रवरी को थी। उसके बाद DHA कोटा ने 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक आपको ये अपॉर्चुनिटी दी कि जनाब आप फॉर्म्स जनरेट करें और अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल ने इसमें जो है पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह और भरपूर शिरकत की है। DHA कोटा ने 14 मार्च को लास्ट डेट रखी जिसमें आप फॉर्म्स जमा करवा सकते थे। तो उसके बाद DHA कोटा ने 20 मार्च को उसकी बैलेट की डेट रखी। जैसे बैलेट की डेट अनाउंस हुई है, एक लोगों को बड़ा एक क्रेज़ था कि जनाब क्या होगा। काफ़ी लोगों का तज्जिया ये था कि शायद DHA कोटा की इस टाइम पे जैसे मुल्क के हालात आप देख रहे हैं, शायद ये स्कीम फ्लॉप हो जाएगी। मुझे ये बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि जनाब जैसे 20 मार्च को इसका बैलेट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब इसके अंदर 3 कैटेगरी के प्लॉट्स, ये भी मैं साथ साथ आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जिसके अंदर आपके 4 मरला, 8 मरला और 1 केनाल के प्लॉट्स थे। जो फॉर्म की फ़ीस थी जनाब आपकी 4 मरले की 20,000 थी, 8 मरले की 30,000 थी और 1 केनाल की 40,000 थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखा गया कि तीनों कैटेगरी के प्लॉट्स में लोगों ने भरपूर शिरकत की और अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख के बैलेट के बाद जो 6 दिन का अगर मैं प्रोग्रेस जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सिर्फ इस 20,000 रुपये के फॉर्म्स के ऊपर मिलियंस ऑफ रुपीज़ माशाल्लाह आज प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैं एक बात बताता चलूँ आप लोग को। मैं यहाँ पे आप लोग के साथ जो है इस टाइम पे क्या रेट चल रहा है वो डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जो मेरी कम्युनिटी में लोग हैं उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि अली भाई आपने प्राइस जो है डिस्कस नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ ट्रांसफर्स हैं, नंबर ऑफ लोगों ने जो डील्स चल रही हैं, प्राइस शेयर करने से ये होगा कि लोगों की डील्स ख़राब हो सकती हैं। तो इसी वजह से मैं प्राइस, आप बेशक अपने जो एथोराइज डीलर्स हैं आप जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं या मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझसे भी कॉल करके प्राइवेटली पूछ सकते हैं। डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताऊंगा। बट एक बात बताते चलो, अल्हम्दुलिल्लाह DHA कोटा ने ये अपॉर्चुनिटी आपको सन 2023 में दी और आप यकीन जाने कि इतनी भरपूर शिरकत इस टाइम लोगों की सेल परचेजिंग में सिर्फ इस फॉर्म्स के ऊपर। DHA कोटा ने एक लीगल प्रोसेस दिया है, अगर आप चाहें तो इस फॉर्म्स को आप सेल करके अगले को भी आप सेल कर सकते हैं और आप चाहें तो दूसरे से तीसरे चौथे को भी आप आगे जो है उसको सेल कर सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ जनाब, जो इसका प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का वो इंतहाई आसान है। अभी मुझे थोड़ी DHA कोटा की जो है वो स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है जनाब के इस बैलेट से पहले 20 तारीख से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। DHA कोटा ने भरपूर माशाल्लाह जोर लगाया और पेशावर का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस एक रीजनल ऑफिस में, वैसे बताता चलूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हमारे DHA कोटा की जो रीजनल ऑफिस है वो जनाब आपकी कराची में है, लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, फैसलाबाद में है और पेशावर में, और बहुत जल्द इंशाल्लाह आप देखेंगे मीरपुर में भी आप लोगों को मिलेगा। तो चलाइए मैं बताता चलूँ कि इसके ट्रांसफ़र का क्या प्रोसीजर है। जनाब जैसे जिन हजरात का ये फॉर्म्स निकल आते हैं तो जनाब इस फॉर्म को आप इजीली आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका प्रोसेस क्या होगा, आप चाहें जिस भी शहर से आपका ताल्लुक़ हो, अगर आप कोयटा में फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोयटा में आपका सेलर या परचेज़र है, इसी तरह आपके इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कराची में या आसपास के शहर में जनाब, तो आप इस रीजनल ऑफिस को अप्रोच करें। डॉक्यूमेंटेशन एक फॉर्मेट DHA कोटा ने दिया हुआ है, वो बेशक आप मुझसे रब्ता करके मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दूंगा। डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होगी। एक टाइम पे सेलर परचेज़र का होना लाजम है। इस फॉर्म के ट्रांसफ़र के लिए एक टाइम पे सेलर परचेज़र का होना लाजम है।
ये लाजमी नहीं है कि आप दोनों एक शहर में हो। अगर फॉर एग्जांपल कि अगर कोयटा का सेलर है और पेशावर का अगर परचेज़र है, ये नहीं कि पेशावर वाले को कोयटा आना पड़ेगा या कोयटा वाले सेलर को पेशावर जाना पड़ेगा। आप अपने ही स्टेशन में फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि अगर 12 बजे की टाइमिंग सेट हुई है, वन डे बिफोर आप लोगों ने वन डे बिफोर एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी है अगले दिन की, या जो भी आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप लोगों ने उस टाइम पे एक टाइम पे सेलर और परचेज़र का दोनों स्टेशन पे होना लाजिम है। ये DHA कोटा की तरफ से मैंडेटरी है और आप वहाँ पे रह के उसी टाइम पे DHA कोटा तस्दीक करेगा कि जनाब सेलर से ओके लेंगे और परचेज़र से ओके लेके वो सेलर से परचेज़र के नाम पे हो जाएगा। इसी तरह से आप फॉर्म की खरीदो फरोख्त 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 भी कर सकते हैं। तो DHA कोटा ने मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह ये अपॉर्चुनिटी दे के दोबारा अपनी सोई हुई मार्केट को दोबारा जगा दिया है। और इस रमज़ान जैसे महीने में, और रमज़ान से जिस तरह आप जानते हैं हफ्ते या 2 हफ्ते पहले कोई काम नहीं होता और ईद तक, ईद के बाद भी ये समझा जाता है कि जनाब के काम नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह DHA कोटा ने ये बता दिया है वंस अगेन कि जनाब DHA कोटा इज़ अलाइव। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सिर्फ DHA कोटा की आवाज़ें हैं। सो मैं एक और बात बताता चलूँ, जैसे 20 तारीख को इसका बैलेट हुआ है, 21 मार्च से लेकर आप लोग के पास अगले 30 दिन हैं। 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने डाउन पेमेंट जमा करानी है। लोग यहाँ पे काफ़ी रूमर्स फैल रहे हैं जनाब कि DHA कोटा ने डेट एक्सटेंड कर दी, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों को सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों ने डाउन पेमेंट जमा करनी है और डाउन पेमेंट का भी एक प्रोसीजर है। एक और मैं अच्छी बात आप लोग के साथ शेयर करता चलूँ, पहले लोग समझ रहे थे कि शायद लोग अपने नाम पे इनको नहीं करवाएंगे, मगर इस टाइम पे ये देखा जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है शहरों से, कि जनाब लोगों ने अभी अपना माइंड चेंज किया है और लोग अभी अपने नाम पे कर रहे हैं। सो इसकी जो डाउन पेमेंट है वो कैश की सूरत में नहीं है, वो DHA कोटे की जो एक कैनाल एलोकेशन फाइल है मार्केट में, अनसक्सेसफुल फाइल जो है मार्केट में जनाब जो ट्रेड हो रही है, वो आप लेंगे और जनाब उसको एज अ डाउन पेमेंट DHA कोटा को सबमिट करेंगे। ये वैसे मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वैसे तो ब्रोशर आप लोग के पास होगा। जनाब आपके जो 4 मरले का जो आपका प्लॉट है उसमें एक फाइल एक कैनाल एलोकेशन की वो एडजस्ट होगी। जो 8 मरले का प्लॉट है उसमें दो कैनाल एलोकेशन की फाइल्स मर्ज होंगी और जो एक कैनाल का प्लॉट है उसमें 3 कैनाल एलोकेशन की फाइल्स जो है वो मर्ज होंगी। तो जनाब ये डाउन पेमेंट का प्रोसीजर, उसके बाद एक ब्रोशर है, आप कहेंगे तो मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा, या चाहें तो आप DHA कोटा के ऑफिस से रब्ता करके वो ले भी सकते हैं। साल के अंदर अंदर आप लोग की पेमेंट प्लान है, 1 साल के अंदर अंदर ये आप लोगों ने पेमेंट पूरी करनी है और इंशाल्लाह साल के अंदर अंदर दिसंबर तक आपको उसकी पोजीशन भी मिल जाएगी। ये मैं समझता हूँ कि DHA कोटा ने बहुत एक अर्ली बर्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि DHA कोटा ने इससे पहले अर्ली बर्ड की स्कीम थी, 5 मतलब मार्केटिंग की थी, उसके बाद DHA कोटा ने काफ़ी इंतज़ार के बाद ये एक अपॉर्चुनिटी दी है, इसको आप लोग ज़रूर अवेल करें। अब मुझसे काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि जनाब अभी हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें या ना करें, या मार्केट में जिनके पास प्लॉट्स हैं या मार्केट में ही हम इसको सेल कर दें। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोग के पास बजट बनता है 1 साल का, अगर ये बजट बनता है तो डेफिनेटली आप लोग इसको आज की डेट में ही अप्लाई करें और अपने नाम पे कर लें। मगर होल्डिंग पावर आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल की चाहिए। डेफिनेटली ये इसका रिटर्न बड़ा बेहतरीन रिजल्ट है, इसका जो रिटर्न है इसका बड़ा माशाल्लाह। जो पिछले, अगर मैं DHA कोटा के अगर मैं पिछले साल की बात करता चलूँ, उसमें जो जंप देखा गया जनाब कमर्शियल के प्लॉट में करीबन को 3 से 4 मिलियन के वन टाइम पे उसका जंप देखा गया है प्रॉफिट का। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अगर आप इस प्रोडक्ट को होल्ड करते हैं तो ये आप लोग को बहुत अच्छा ROI देगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको कोशिश ये करें कि अगर आपका बजट बने तो आप लोग इसको अपने नाम पे ज़रूर करें। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, ये 6 दिन का मैंने प्रोग्रेस आप लोग के सामने रखी, इंशाल्लाह ताला अगले 15 दिन की भी प्रोग्रेस मैं आप लोग के सामने रखूँगा। आज की डेट की बात करूँ तो अगले हफ्ते में माशाल्लाह काफ़ी ट्रांसफ़र होनी है, उससे भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लोगों के क्या ख्याल आते हैं। आप लोग इन्वेस्टमेंट करें DHA कोटा में, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला। इस समय ये समझता हूँ कि वाहिद DHA कोटा ऐसा है जो आपको इतना बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। मुझे यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं दोबारा हाजिर हूँगा इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन लेके। अल्लाह हाफिज़।